में स्पेसिफिकली आईजीज इफ दे गिव अ पॉलिसी कि अगर इस एसएचओ को लगाया है तो ये अपना टेन्योर पूरा करेगा, ये नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान में एवरेज टेन्योर इस 3 से 4 महीने फॉर एन एसएचओ। डू यू थिंक इट्स ओके या इसमें कहाँ पर एरर आप समझ रहे हैं? नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसलिए है कि आप अगर एक एसएचओ को सेटल होने नहीं दे रहे, या इवन जो एसडीपीओ है, डीएसपी, एएसपी, उसकी पोस्टिंग्स हम करते हैं, या डीपीओज़ की पोस्टिंग्स हम करते हैं, उनको अगर आप एक टेन्योर पूरा नहीं दे रहे हैं तो एक इलाके में जैसे एक एसएचओ जाता है, शुरू में उस इलाके को समझना, उसके क्राइम पैटर्न्स को समझना और फिर उस पर काम करना, और फिर वो जो उसके लिए उसने प्लान किया है उस प्लान को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए उसको वक्त चाहिए। मुसीबत ये कि हम हर दफ़ा हमारा ख्याल ये होता है कि अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए हमें पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स करनी चाहिए, तो इससे समहाउ ये एसएचओज़ में एक खौफ मुझसे होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने इनाम गनी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब का इंटरव्यू किया था, जिसके अंदर थाने को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान का एक इशू है, थाना कल्चर किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है, पुलिस को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, पब्लिक डिलीवरी कैसे ठीक की जा सकती है, उसके ऊपर एक मेरा सवाल था। जब टेन्योर पूरे थानों में जो एसएचओज हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर 3 महीने होगा, तो आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे उनसे डिलीवरी? थाने को ठीक करने की ख्वाहिश और हकीकत, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ख्वाब ज़रूर देखे जाते हैं, लेकिन ख्वाबों की तकमील के लिए उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड्स। सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट हर जगह है, लेकिन क्या सज़ा और जज़ा से पुलिस ठीक हो रही है? कितने लोगों को सजाएं मिली? उसके बाद क्या रिजल्ट निकला? इस पर भी बात करेंगे। एक बहुत बड़ा एलिगेशन है कि जी एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जाती हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स की जाती हैं, जिसकी वजह से, जो कि एक रीज़न है बैड पुलिसिंग की पाकिस्तान के अंदर। क्या पुलिस का निज़ाम बेहतर हो सकता है इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है नवाज वड़ायत साहब ने, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बलूचिस्तान है, सेक्रेटरी इंटीरियर भी रहे हैं, और मेरे साथ हैं परवेज रहीम राजपूत साहब, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन्स पंजाब रहे हैं, जॉइंट डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो बलूचिस्तान रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। परवेज रहीम राजपूत साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। सर, आपने सुना जो इनाम गनी साहब का व्यू पॉइंट है, और ये व्यू पॉइंट सिर्फ एक आईजी का नहीं है, ये व्यू पॉइंट पूरे पाकिस्तान के थाना कल्चर का है। सर 1947 से लेकर आज 2021 हो गई, तब भी हमें इशू थाने का ही था, आज भी हमारा इशू थाना ही है। कैसे करेंगे इसको एड्रेस सर? वो बेसिक यूनिट है पुलिस का, जिसका पब्लिक से हर रोज राब्ता होता है। पब्लिक को जो भी उनकी शिकायत होगी, जो भी वो अपना थाने के मुतालिक उनका काम होगा, उन्होंने थाने ही जाना है। सो द बेसिक यूनिट इज पुलिस स्टेशन। और अनफॉर्चुनेटली पुलिस स्टेशन को निगलेक्ट किया गया है। जो बात टेन्योर की हुई है, इनाम गनी साहब आईजी पंजाब और आपने भी अपना ये जिक्र किया, इससे पहले भी और पिछले कई सालों से इस इशू के ऊपर बात होती है, हमेशा बात होती है। हर टॉक शो में इसको रेज किया जाता है जब ये पॉइंट आता है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ जी कि बात ये है कि असल में मामला जो है वो आके रुकता है पॉलिटिकल विल के ऊपर। आया हुकूमत में, जो भी उस वक्त की हुकूमत है, ये पॉलिटिकल विल है कि वो ये मामला ठीक करना चाहते हैं या नहीं? ये जुड़ा हुआ है हमारी सियासत से। ओके। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में खास तौर पे, उसके बाद सिंध में भी तकरीबन उसी तरह, और फिर अब कुछ हद तक केपी में और बलूचिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली ये मामला शुरू हो गया है कि हमारा जो पॉलिटिकल हायरार्की है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसकी एक बहुत बड़ी क्लास, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी, खुसूसन जो रूरल एरिया से जिनका ताल्लुक है, और अर्बन में भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां ये ऐसे ही चलता है मामला, कि वो ये समझते हैं कि जी उनकी सियासत उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि थाना उनकी मुट्ठी में ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। थाना और रेवेन्यू, ये दोनों महकमे खुसूसन ये
हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस पर्टिकुलरली इन पंजाब के, वो ये समझते हैं कि जी अगर मैं इस इलाके का एमएनए हूं, मैं इस इलाके का वजीर हूं, या मैं इस इलाके का पॉलिटिशियन हूं सरकर्दा, तो ये कैसे हो सकता है कि एसएचओ मेरा ना हो? ये कैसे हो सकता है कि एसपी मेरा ना हो? वो कहते हैं मेरा है, ये थाना मेरा है, ये एसएचओ मेरा है, और ये मेरे कहने पे चलेगा और मेरे कहने पे काम करेगा। अगर मेरे कहने पे नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा, तो ये नहीं रहे। ठीक ठीक। अच्छा, मुझे आसिफ साहब के प्रॉब्लम्स होते हैं कि एसएचओ 2, 2.5-3 महीने बाद वो काम नहीं कर पाता, उसकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं, डीपीओ काम नहीं कर पाता, या बहुत सी गलत काम होते हैं वो नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, कानून के मुताबिक नहीं होते, वो अपना उसमें मदद कर लेते हैं, तो उसमें वो कहते हैं जी हमारी बात नहीं मानते। ओके आसिफ साहब, मैं आपकी तरफ जरा आता हूं। प्रवेश साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। मुझे जरा आसिफ साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। अभी ये जो एक हम जिस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं सर, एसएचओ हो, उसके बाद एसडीपी हो, चाहे वो डीएसपी हो या एएसपी हो, डीपीओज हो, ये वो सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं जो एज पर रूल्स और समहाउ और द अदर मैक्सिमम ऑफ द टाइम IG, concerned IG of the province is doing it. सर, एक पॉलिसी कि आप एसएचओ को चेंज नहीं करेंगे बेयर मिनिमम 1 साल तक, इसको इंप्लीमेंट करने के अंदर क्या वाकई पॉलिटिशियंस या बाकी के जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो इन सारों को साइडलाइन कर देते हैं और अपनी मर्जी के बंदे लगवा लेते हैं? जी, इसमें दोनों तरफ से है चीज कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिवली भी सीनियर ऑफिसर जब पोस्ट होते हैं तो दे वांट देयर टीम, एक ये भी इशू है। और वो उनका अपना टेन्योर जो है वो भी, डीपीओ की भी पोस्टिंग तो आपको पता ही है किस तरीके से होती है। ठीक है। वो मोस्टली इट इज दी मतलब सीएम्स अप्रूवल जिसके साथ होनी होती है, तो उसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन होती हैं पोस्ट करते हुए। और जो नया डीपीओ आएगा अगर उसका अपना टेन्योर 6 महीने साल है, वो आके अपनी टीम बना लेता है, उससे भी ये प्रॉब्लम मतलब टॉप डाउन है। तो दूसरा जो बात ऑलरेडी परवेज रहीम राजपूत साहब ने की कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है एट द थाना लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल भी, क्योंकि जब वो एमपीए एमएनए की कंसिडरेशन से डीपीओ पोस्ट होगा तो जाहिर है नीचे तो फिर वो जो भी उसे लेके आएंगे वही पोस्टिंग्स करेंगे ना। हाँ। वो अपने तौर पर तो नहीं कर पाएगा, और उससे फिर वन साइडेड चीज चलती है, और ज़ाहिर सारी कबाहतें जो हैं वो इन्हीं चीज़ों से पैदा होती हैं। तो इसके लिए बड़ी देर से जी। ठीक, आसिफ साहब, मैं आपसे मेरा सवाल है, मुझे एक चीज़ बताइएगा, बड़ी बात होती है जी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, आपने भी बात की, जो नया आईजी आएगा, जो नया आरपीओ आएगा, दे विल ट्राई टू हैव देयर ओन टीम। बिल्कुल ये एक अलमिया है, मैं कहूँगा। सर, क्यों पहली वाली टीम के ऊपर आपका ट्रस्ट लेवल क्यों जीरो हो जाता है? वाई यू थिंक लैक कि हम लोग अगर आएंगे और हम लोग अपने बंदे नहीं लगाएंगे तो शायद हमारी जिस तरह पहले बात हो रही है चौधराहट उस तरह ना चल सके। ये पूरे मुल्क के अंदर एक है कि जो भी नया हेड आएगा वो आकर अपने ही बंदे लगाएगा, या ही थिंक्स कि दीज आर द राइट पीपल फॉर द जॉब। सो इसका मतलब ये है कि उनसे पहले जो थे ही वाज नॉट डूइंग अ गुड जॉब एंड दैट्स व्हाई ही हैज बीन रिप्लेस्ड। सो उनकी पूरी टीम को ही चेंज कर दिया जाए। इज दैट सो? इट इज रॉन्ग टू डू इट। मतलब जो हमें ट्रेनिंग में तो पढ़ाया गया था, जो बताई गई थी चीजें, उसमें तो कंटिन्यूटी ऑफ टेन्योर का उसमें विजडम ये है कि आदमी एक जगह पे लगता है, वो इलाके को जानता है, लोगों को जानता है, वहाँ के क्राइम पैटर्न्स को जानता है, ही इज मच मोर इफेक्टिव। जिसकी वो महीने दो तो उसे वैसे जानने में लगते हैं, तो इतनी देर में अगर उसने ट्रांसफर हो जाना है तो उसका एक तो अपने इलाके में वो जो इंटरेस्ट लेवल कह लें या एक दिलचस्पी उस तरह की नहीं रहेगी। दूसरा, जब पोस्टिंग ट्रांसफर्स के लिए कंसिडरेशंस डिफरेंट होती हैं तो आप प्रोफेशनली एक्सेल करने की कोशिश नहीं करते, आप अपना पोस्टिंग्स बताने के लिए जो भी चीज़ें कारआमद होती हैं वो उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं, और यू कीप योरसेल्फ सिक्योर दैट वे। ठीक, प्रवेश, तो ये जो बड़ी देर से पुलिस की ये जो चल रही है, प्राइमरीली ये डिमांड जो पुलिस की है वो बड़ी ही दैट शुड बी कंसीडर्ड के ऑपरेशनल ऑटोनॉमी टू द आईजीपी। अगर उसकी ऑटोनॉमी होगी तो नीचे ऑटोमेटिकली उसका फैक्ट आएगा। फर्स्ट स्टेज कम से कम ये तो कर दें। बिल्कुल ठीक है। प्रवेश साहब, ऑटोनॉमी की बात हो रही है, बड़ी अच्छी बात है सर। एक तो हम लोग ये थाने वाली एक तो ये कल्चर आ गया सर। अब जो हमारे नए एएसपीज आते हैं, इवन जो एनपीए से पास आउट हो रहे होते हैं,
उन तक की अब ख्वाहिश ये होती है कि जी हमें मर्जी की पोस्टिंग्स मिले, हमें मर्जी की गाड़ियां मिले, हमारी पुरानी गाड़ियां ना दी जाएं ताकि हम लोग ज़रा अच्छे तरीके से। सर मुझे बताएं ये किस किस्म का कल्चर अब आता जा रहा है? मैंने एटलीस्ट कभी नहीं सुना था, आई एम श्योर आप भी मुझे इस पर सेकंड करेंगे, कि एएसपीज तक अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग्स के लिए कहा जा रहा है लोगों को। तो सर वो आईजी की बात सुनेंगे या उन लोगों की जिनके दर पे वो जाके बैठ रहे हैं कि हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स कराएं? मंसूर, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये डिटेरियोरेशन है हमारी अपना मॉरल वैल्यूज में, हमारी सर्विस जो एथिक्स हैं उनमें, और ये बड़ी तेजी से ये डिटेरियोरेशन हो रही है। लेकिन बात ये है कि ये डिटेरियोरेशन सिर्फ एक पुलिस के महकमे में तो नहीं हो रही। ट्रू। पुलिस का महकमा जो है इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एंटायर सोसाइटी। फॉर दैट मैटर कोई भी महकमा, कोई भी अपना सेगमेंट सोसाइटी का जो है वो कोई इंडिपेंडेंट तो नहीं होता। ओवरऑल जो कल्चर बनता है, ओवरऑल जैसा सोसाइटी का कल्चर होगा, ओवरऑल जैसे नॉर्म्स सोसाइटी बना रही होगी, नॉर्म वो चल रही होगी, वही नॉर्म्स वही कल्चर जो है अपना पुलिस में भी आएगा, वही दूसरे महकमों में भी आएगा। तो ये तो एक मतलब अफसोस की बात है कि ओवरऑल सारे का सारा ही हमारा मामला जो है ना अपना वो नीचे की तरफ जा रहा है, हमारी सारी वैल्यूज खत्म हो रही हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि आपका जो मुआशरा है वो तो पाकिस्तानी हो और आपकी पुलिस जो है उसमें कल्चर जापानी हो या उसमें कल्चर जो है वो यूके का हो। ये तो नहीं हो सकता, ये तो वही होगा। और आप इसको थोड़ा सा आजकल के हालात में अगर आप देखें तो इवन वेस्ट में भी अमेरिका का कल्चर आप देख लीजिए और यूके का कल्चर देख लीजिए, ठीक है जी, उसमें भी जो डिफरेंस है वो उनकी पुलिस के कल्चर में आपको नजर आएगा कि अमेरिका की पुलिस का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, यूके की पुलिस का कल्चर और है। उसकी वजह यह है कि उनकी सोसाइटीज का कल्चर वैसा है, दे आर ए ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन सोसाइटी। तो ये हम सिर्फ अफसोस की बात है, लेकिन अफसोस इस बात के ऊपर है कि पूरे का पूरा मुआशरा ही हमारा जो है वो अपनी वैल्यूज छोड़ता चला जा रहा है, उसकी अपना जो है डिटेरियोरेशन उसमें आती चली जा रही है। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त ब्रेक से हम वापस आते हैं तो हम बात करते हैं, ये जब हम बात करते हैं हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दैट। जब आप ट्रांसफर पोस्टिंग्स, याद रखिए कि जब चाहे एसएचओ हो, चाहे वो एएसपी हो, चाहे वो डीएसपी हो, ये तीन वो एरियाज हैं जिनकी डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है। जब इनकी ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स रिस्पेक्टिव आरपीओज आईजी नहीं करेंगे और कहीं और से कराया जाएगा, तो इस चीज को यकीन कर लें कि इनकी लॉयल्टीज उस फोर्स या अपने कमांडर के साथ नहीं होंगी, उन इंडिविजुअल्स के साथ होंगी जो उनको ये करा रहे हैं। इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आसिफ साहब, मैं जाने से पहले एक सवाल छोड़ गया था सर लॉयल्टीज, हम एक इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम एक फोर्स की बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में 6 लाख से ज्यादा पुलिस फोर्स है, इनकी डायरेक्शन दे शुड लुक अप टू देयर कमांडर्स और दे शुड लुक अप टू दोज इंडिविजुअल्स, मे इट बी द पॉलिटिकल मास्टर्स और एनी अदर पावर कॉरिडोर्स, कि वो उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स कराएं। क्योंकि जो लोग लगते हैं ऑफ द रिकॉर्ड वो बताते हैं कि जी ये सिफारिश थी मेरी और इसलिए मैं यहां पर लगाऊं। क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? ये दिस इज ऑलरेडी आपके साथ परवेज रहीम राजपूत साहब बात कर रहे थे, तो ये तो लीडरशिप पे भी है कि दे शुड ट्राई टू रेजिस्ट दिस। ये दोनों एंड्स पे, जिस तरह वो बता रहे थे कि बेसिकली जब हमारा पॉलिटिकल कल्चर ऐसा हो गया है कि हम समझते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए हमें अपनी चॉइस के ऑफिसर्स चाहिए, वो दे आर द पीपल हु आर इन द गवर्नमेंट सीट, जिन्होंने हमें आगे महकमों को चलाना होता है। अगर उनके ज़हन में वो कंसिडरेशन होंगी तो जाहिर है फिर जो
डिपार्टमेंटल या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है वो नहीं हो, लेकिन मेरी नज़र में पार्टली हमारे पे भी है। वी शुड आल्सो शो सम लीडरशिप। कम से कम मैं अपने वक्त का जो अवेयर हूँ कि एएसपी लेवल पे सिफारिश नहीं हुआ करती थी, और उस वक्त आईजीज ही पोस्ट किया करते थे, स्पेशली एएसपी को किसी हद तक उन्होंने बचाया हुआ था टोटली। बल्कि उन दिनों तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इट वाज मच बेटर देन। आई एम रियली शॉक्ड टू हियर। मुझे तो अब नहीं यकीन था कि ये एएसपी लेवल पे भी ये चीज़ अगर आ गई है तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। डिटेरियोरेशन हो रही है, इसका मतलब है फर्दर। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप दोनों का मैं होने का बिल्कुल फ़ायदा उठाऊंगा। आप लोगों ने बलूचिस्तान बहुत सर्व किया हुआ है सर। अभी सानिया मच हुआ था और इससे कबल बेतहाशा हुए। आसिफ साहब पहले आपसे लूँगा, फिर मैं परवेज़ रहीम साहब का लूँगा। हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट हम लोग कहते हैं एंड ऑल दैट, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं सर। एक एसओपी है कि अगर घर का दरवाज़ा अंदर से ना खोला जाए तो डाकू या ऐसी जो बाहर से लोग हैं वो अंदर नहीं आते। सर फिर क्या इशू है कि बलूचिस्तान अभी भी एड्रेस हमसे नहीं हो रहा, अटेंड हमसे नहीं हो रहा? जी, बलूचिस्तान की सिचुएशन आपको पता ही है कि ये पीरियडिकली, इट इज नॉट ए इशू ऑफ टुडे। ये पिछले 70 साल से मेरा ख्याल है इट स्टार्टेड राइट इन द 48। उसके बाद पीरियडिकली ऐसे वाकयात होते रहे हैं जिसमें ये इनको वो मेरा तस्वर ये है कि बलूचिस्तान में ऐसे एलिमेंट्स जो है वो 5% होंगे या 10%, बट द टेरेन इज सच। आपको पता है जिस तरह का वो उनका 70% एरिया तो एक्सेसिबल ही नहीं है। तो अगर कोई वारदात करके उन जगहों पे जा बैठता है तो वो ही इज इन ए वे इम्यून फ्रॉम द पुलिस। तो वो जो क्योंकि इट्स ए वास्ट एरिया, ये पाकिस्तान का तकरीबन 44% है, तो लेकिन उस तरह के वसाइल वहाँ नहीं है, ना ही वो आपकी उस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेटअप्स हैं। ये देखें, एक एमएनए जो है वो मेरा ख्याल 1.5-2 डिस्ट्रिक्ट पे एक एमएनए है जी। एक तो उससे उसकी रिप्रेजेंटेशन भी कम हो रही है। तो इसी ये जो आपने बात की अबाउट दिस जो रिसर्जेंसी होती है, इस वजह से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए वी नीड टू स्ट्रेंथन दी लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेटर्स, स्पेशली पुलिस को, और इंक्रीमेंटली हमें करना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है उस पर कि पुलिस को ऐसा ऐसा पूरा बी एरिया तक लेके जाया जाए। और ये कर सकते हैं कि मसलन आज अगर 3 किलोमीटर रेडियस है पुलिस का इन द टाउन एरिया, तो उसको आगे 6 किलोमीटर कर दें। फिर इसी तरह इंक्रीमेंटल इंक्रीजेस करके अल्टीमेटली द टारगेट शुड बी कि इट शुड बी ऑल अ पुलिस एरिया। पुलिस को वसाइल दिए जाए बोथ इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, और पुलिस वालों को अपने तौर पे ये ट्रेनिंग की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बट आई अंडरस्टैंड, मेरा जो वहाँ एक्सपीरियंस था कि हमारी एटीएफ वाज मेरी नज़र में पंजाब से भी बेहतर थी। ठीक है। एंटी टेरर फोर्स हमारी वहाँ पे जो थी ना जी, थी बड़ी मतलब स्केलेटन थी, 500,000 आदमी उसमें था सिर्फ, लेकिन दैट कैन बी इम्प्रूव। ओके ओके, ठीक ठीक है। परवेज साहब, आपकी तरफ में आता हूं। एक तो सर एरिया की बात है, एरिया ए एरिया बी के ऊपर अभी मैं चेक कर रहा था कि काफ़ी उसके ऊपर काम भी हुआ है। मैं एक लिस्ट देख रहा था, ऑल दोज पुलिस ऑफिसर्स हु हैव रिमेन्ड देयर। आप वहां पर रहे हैं, अल्लाह जनसीब करे। जावेद कयूम साहब रहे, कादिर हई रहे, शुएब सडल, तारिक खोसा, चौधरी याकूब, आसिफ नवाज वड़ायत साहब खुद, और रिसेंट टाइम्स में एहसन महबूब, मोअज़्ज़म जा, मोहसिन भट्ट और राय ताहिर। सर द बेस्ट ऑफ द पुलिस सर्विस हैव सर्व्ड इन बलूचिस्तान। मैं मतलब एक हमारे पास में शायद ये व्यू था कि जी सबसे जो अच्छे हैं उनको पंजाब ही लगाया जा रहा होता है, लेकिन आई वाज सीइंग द हिस्ट्री ऑफ इट दैट द बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैव बीन प्लेस्ड देयर। सर इसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग का ज्यादा आप इसको इंपैक्ट देते हैं या ओनरशिप इश्यूज हैं? जी इधर ठीक है मंसूर, पुलिस की जो कमांड वहाँ पे है उसमें ये कभी कोई इशू नहीं रहा कि ये वहाँ कमांडर अच्छे नहीं आए या अपना ऑफिसर्स अच्छे नहीं आए। जब मेरी और तारिक खोसा साहब की पहली पोस्टिंग बलूचिस्तान में हुई थी तो वो इस वजह से हुई थी बिकॉज वी वर नंबर 1 एंड नंबर 2 इन आवर बैच। तो और उस वक्त ये एक अपना कानून बनाया गया था एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में कि हर बैच का प्रमोशन पे फर्स्ट और सेकंड जो है वो बलूचिस्तान सर्व किया करेगा, और ये कुछ अर्सा तक होता रहा है। एनीवे दैट्स बिसाइड द पॉइंट। आप जो बात कर रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग की, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है और ओनरशिप भी इशू है वहां पे। ये दोनों चीजों का इशू मौजूद है। आसिफ नवाज साहब ने आपको कुछ एक्सप्लेन किया।
एक तो एक वजह ये है कि जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल है और आज से शुरू से जो रही है सारी की सारी, वो पॉलिटिकल हायरार्की बलूचिस्तान की, उनका अपना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट इस चीज में है कि बी एरिया ही रहे, ठीक है, और ए एरिया एक्सटेंड ज्यादा ना हो। और वेस्टेड इंडियन का हिस्सा है तो वो तकरीबन सारे आज की असली असेंबली देख तो इसमें मेजॉरिटी लोग जो है वो या तो ट्राइबल चीफ्स होंगे या ट्राइबल चीफ्स की फैमिलीज से होंगे। हाँ। तो उनका अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बी एरिया जब तक रहे उसमें अपना उनका इन्फ्लुएंस रहता है, और वो इस इन्फ्लुएंस को छोड़ना नहीं चाहते, वो उसको रखना चाहते हैं। Okay. तो इस वास्ते वो एक रेजिस्टेंस नेचुरली बनती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता से चीजें चेंज भी हो रही हैं। अब नया दौर आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, सड़कें बन रही हैं, मीडिया आ गया बड़ा स्ट्रांग, लोगों में एजुकेशन आ रही है, लोग खुद डिमांड करते हैं, हालात को देखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी अब ये शहर बन गए हैं, अच्छे बड़े शहर हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, तो यहाँ अब वही कुछ होना चाहिए जो बाकी अच्छे बड़े शहरों में जो सिस्टम होता है। तो ये कोई बात नहीं है, सिर्फ उसमें ये कि एफर्ट की जरूरत है कि कंसिस्टेंट एफर्ट इसमें की जाए, और खाली एरिया एक्सटेंड करने से बात नहीं बनती। जब तक कि आप वहां प्रॉपर फोर्स पूरी ना लेके जाएं, ट्रेन करके ना लेके जाएं, वहां अगर कोई पुलिस जो वहां एरिया को लुक आफ्टर कर रही है, जो फोर्स लाइक लेवी, उसको आप डिच नहीं कर सकते, टोटली उसको नहीं अपना हटा सकते, खत्म कर सकते, उससे रिएक्शन होता है। आपको उसको कोऑप्ट करना पड़ता है। ठीक, आप उनको कोऑप्ट करके उनको भी ट्रेनिंग दें, उसके बाद आपको अपना लॉजिस्टिक्स मिलने चाहिए सारे। ठीक, तो इतना बड़ा इलाका है, दूर दूर अपना तमाम जगह होती हैं, वहां पे आपको ट्रांसपोर्ट मिलनी चाहिए, कम्युनिकेशन पॉइंट आ गया सर, ठीक हो गया, ठीक, और ये सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए, तब कहीं जाके आप वहां अपना एरिया प्रॉपरली एक्सटेंड करके तो गवर्नमेंट की रेट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वरना अगर आप सिर्फ मामूली तौर पे करेंगे तो वो गवर्नमेंट की रेट एस्टैब्लिश नहीं होगी। ओके, आसिफ साहब मुझे एक चीज बताइएगा सर, जिस तरह अभी पीछे हजारा किलिंग हुई और मसलिक का मसला नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये जिस तरह, और ये एक सीरीज है जो चलती आ रही है, पिछली हुकूमत में भी इसी तरह हुआ था, उससे पिछली हुकूमत में भी ये हुआ था। सर इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक तो आपने परवेज़ रहीम साहब ने बड़ा कंप्रीहेंसिव इस पे एक प्लान बताया कि इस तरह इसको देखने की ज़रूरत है। सर व्हाट मोर, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो सके, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आता है। जी सर। ये प्राइमरीली तो एक सिक्योरिटी लैप्स भी था, बिकॉज व्हाट आई हियर इज के जो माइन के ऑनर्स होते हैं उनको टैक्स किया जाता है जस्ट फॉर दिस पर्पस, उनसे रीजनेबल अमाउंट ली जाती है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू देम, और उन्होंने उस एरिया को अपेरेंटली वो आके ऑपरेट भी कर गए हैं, भाग भी गए हैं कहीं किसी नाके पे या किसी जो, अगर उन्होंने जो भी कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया हुआ था दैट वाज अपेरेंटली टोटली लैकिंग। ओके, सेकेंडली ये काम जो है जो ऑन किया है वो तो दाइश ने शायद रिपोर्ट की, इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, तो वो अगर वहाँ पे हमारे इन इलाकों में दाइश भी पहुंच रही है तो ये दिस इज रियली वेरी पॉइंट फॉर कंसर्न। वरना पहले कभी सिर्फ ये, खैर दाइश भी चूंकि वो सुन्नी सेक्ट से ही है तो ये सेक्टेरियन किलिंग में ही तस्वर होगा। हजारा आदमी बड़ी देर से बेचारे फॉर डेकेड आई वुड से दे आर सफरिंग, मतलब उनके, तो ये चूंकि रिपीटेड इंसिडेंट्स ऐसे जो हैं उनकी वजह से उनका रिस्पांस तो एक होता नहीं बॉइलिंग पॉइंट पे आदमी आ जाता है। सेकेंडली द मर्डर्स वर सो ग्रूसम कि वो फिर रिएक्शन जिस तरह का हुआ है वो पेंट अप चीजें थी ओवर ईयर्स। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा जो पुलिस कैपेसिटी बिल्डिंग है जिसमें इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आती है और सर्विस डिलीवरी आती है, इस पे बात करेंगे आसिफ नवाज वड़ाइच और परवेज़ रहीम राजपूत साहब से। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो है कैपेसिटी बिल्डिंग, और उसकी दो मेजर चीज़ें, एक है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी है सर्विस डिलीवरी। आसिफ साहब ज़रा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मैं इस पे आपसे सवाल करना चाहूँगा सर,
लॉ क्या कहता है इसके ऊपर, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर? क्योंकि क्या हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स उतना है, क्या हमारे पास जो मटेरियल है वो इनफ है इन चीज़ों को केटर करने के लिए, ओवरऑल पुलिस के लिए? और स्टेबिलिटी की हम पहले बात कर चुके हैं, इसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं? बिकॉज ये दो मेजर इश्यूज ये हैं जिसकी बेस के ऊपर पब्लिक डिलीवरी होनी है। जी सर। ये जी प्राइमरीली तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ये आपने चीज देख ली, मसलन पाकिस्तान में ही मोटरवे पुलिस बनाई गई थी। मोटरवे पुलिस में 8 आवर्स वर्किंग आवर्स दिए गए। उस वक्त जो पंजाब पुलिस में पे स्ट्रक्चर था उससे एग्जैक्ट डबल उन्हें दिया गया। फिर उन्हें बेहतरीन गाड़ियां दी गई। सेकेंडली वो खैर मोटरवे पे थोड़ा सा माहौल भी ऐसा इंसुलेटेड है, द पीपल दे डील विद वो मोस्टली मोटरिस्ट थे शुरू में। तो आजकल भी वहाँ पे जो दूसरा बंदा भी कुछ आता है, ट्रक वाला भी, तो वो जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे वो मोटरवे पे चढ़ेगा। सो दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद, जिसे कहते हैं, ये उसे इस अंदाज से कंपेयर करना तो गलत है। लेकिन आज तक लोग देख रहे हैं कि वो ऐसी बना बनी कि आज तक उसको समझा जाता है करप्शन फ्री पुलिस है जी वो। और उनका रवैया भी लोगों से अच्छा है। ठीक है। तो इस चीज से समझ लें कि जितने आप वसाइल देंगे जितना उनको, तो उतना ही बेहतर we will, मतलब जो डिपार्टमेंट है that will be better placed to equip their men। उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जा सकेगी, उनको अच्छा इक्विपमेंट दिया जाए, उनको थानों पे अगर हम अपने माहौल को बेहतर करें। मतलब अगर वैसे ही एक डिंजी जगह है, आपको पता है कि आज से अबाउट आई थिंक कुछ खैर अब तो डेकेड से ज्यादा हो गया होगा, वरना कभी गार्डन टाउन का थाना जो था दैट वाज ऑन, आपको पता है कि उसके साथ गंद पड़ा होता था, एक खाली प्लॉट में टेंट था। दिस वाज इन लाहौर। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप इस तरह की जगह पे, वो क्या पब्लिक का जो बंदा आएगा, इज इट एनी रिस्पेक्टेबल पर्सन वुड अवॉइड गोइंग देयर? वो चाहेगा कि अगर उसके वसाइल हैं तो कहीं और मिल ले उससे थानेदार को, ये इधर कर ले, वो टेंट में जाके बैठेगा जिसके साथ लोगों ने गंद फेंका हुआ। तो मकसद ये कि अगर वो आप देंगे, जिस तरह पहले बात की है परवेज रहीम राजपूत साहब ने भी, कि हमारे जो वसाइल मिलते भी रहे हैं ना अनफॉर्चुनेटली, वो आई वुड से कि एक चीज होती है कि आप डिपार्टमेंटल इनपुट लें कि कहाँ पे उन्हें आपने लगाना है। जो होता यह है कि जो पॉलिटिकल लीडर वो भी ये चाह रहा होता है कि कोई ऐसा काम करूं जो मेरे साथ मंसूब हो जाए। बिल्कुल ऐसे। या उसे वो फंडिंग, यानी उसे एज ए प्रोजेक्ट ले। जिस तरह यहाँ मेरी नज़र में जो उनका पॉजिटिव, खैर ये तो हुआ कि हमारी हाईवे सिक्योर होगी, बट लुक एट दैट अबाउट 400 वो पोस्ट बनी थी। इट वाज फंड्स वर इन बिलियंस। और कितनी रिक्रूटमेंट उसके लिए हुई। इसी तरीके से ये जो आपकी डॉल्फिन फोर्स बनी है, मतलब उन जगहों पे तो हम सर पॉइंट आ गया आपका, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा प्रवेश साहब, दो चीज़ें, अभी वो थोड़ी सी बात हो रही थी, मैं चेक कर रहा था सर, मकरान रेंज के अंदर तकरीबन कोई 19 थाने हैं सर, और उनमें से सिर्फ 10 या 12 हैं जिनके जो इंचार्ज हैं, जो SHOs हैं, वो इंस्पेक्टर हैं, बाकी कोई सब इंस्पेक्टर है। सो एक बहुत बड़ा इशू ये भी है। पंजाब की अगर हम बात करें सर, अराउंड 600 थाने हैं और 100 के करीब लगभग थाने टेंटों, कनातों, कंटेनर्स, रेंटेड प्रॉपर्टीज, गलियों को बंद करके यहां पर हैं। सर सर्विस डिलीवरी कैसे होगी इन हालात के अंदर? डू यू थिंक एक सर्विस डिलीवरी हो सकती है, जबकि एक आम आदमी ने जाना ही थाने है, उसने DPO के पास, RPO के पास या IG के पास नहीं जाना, उसने तो जाना ही थाने है। मंसूर, अनफॉर्चुनेटली जब ये पुलिस सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 1860s में, और अंग्रेज के ज़माने से लेकर के उसके बाद तक ये चला, तो एक अनरिटन सा अपना ये रूल बना लिया गया कि जी द पुलिस एंड द पुलिस स्टेशन शुड लिव ऑफ द लैंड, कि वो अपने रिसोर्सेज खुद उस जमीन से पैदा करें जहां उन्हें भेजा गया। ठीक है जी। और ये मैं आपको एक सच्चा वाकया सुना रहा हूँ। एक चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के, ये काफी देर पहले की बात है, उनको जब कहा गया कि जी पुलिस के लोग जो हैं वो बहुत ही अपना मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं, उनकी रिहाइश गाहें और इवन उनकी वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो इंतहाई अपना ख़राब हैं, उसके अलावा उनके पास बाकी रिसोर्सेज भी नहीं हैं, तो उनके बजट को इंक्रीज करना चाहिए। हाँ। तो आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी उनको क्या जरूरत है अपना गवर्नमेंट के बजट की, वो खुद अपने लिए पैदा कर लिया करें।
बिल्कुल ठीक, सही कह रहे, सही कहा। ये भी माइंडसेट रहा है और अब भी अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों की सोच इसी तरह की है हमारी हायरार्की में। प्रवेश साहब जी, इनको क्या जरूरत? प्रवेश साहब मुझे एक चीज आप बताइएगा। जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, जी। आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको उसका रिटर्न मिलेगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट पुलिस थाने में की है, आपको उसका वही रिटर्न मिल रहा है और यही मिलता रहेगा जब तक कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है अपना उस उतना नहीं बनाएंगे जितना आपकी सर्विस डिलीवरी की ख्वाहिश है। प्रवेश साहब मुझे एक चीज बताइएगा, हम बात करते हैं और ये क्वालिटी की बात हो रही है, ट्रेनिंग क्वालिटी फॉर इंस्टेंस क्या होनी चाहिए सर? जब ट्रेनिंग क्वालिटी ये होगी कि स्टेट अथॉरिटी को शो ऑफ करना है, जब ट्रेनिंग चाहे कांस्टेबल हो, चाहे इंस्पेक्टर्स की हो, चाहे एएसपीस की हो, जब ट्रेनिंग इस मॉडल पर हो रही होगी तो उसके बाद उसका रिजल्ट भी वही आएगा। जब आपने पब्लिक डीलिंग करनी है तो यू नीड टू हैव एक्सपर्ट्स ऑन ट्रेनिंग सेंटर्स जो इनको बताएं कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, आपने लोगों के साथ डीलिंग कैसे करना है। ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, स्पेसिफिकली अगर मैं ट्रेनिंग्स की बात करूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लेगेसी हमारे पास जो है ना, जो चली आ रही है लेगेसी हमारी 1860 से, वो लेगेसी यही है कि इस पुलिस को बनाया इसीलिए गया था कि गवर्नमेंट का रोब और दबदबा कायम रखना है और लोगों को दबा के रखना है। बिल्कुल ठीक। इस पुलिस को इसलिए नहीं बनाया गया था कि जी आप लंदन की पुलिस जो है अपना वो जैसे अवाम की खिदमत करती है और अपना वो सर्विस देती है, इट इज सपोज टू बी ए सर्विस ओरिएंटेड police force. It is supposed to be a service oriented department. No, it was not supposed to be a service oriented department. ठीक। और वो लेगेसी अब तक चली आ रही है और वो उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि आप इसका फोकस चेंज नहीं करेंगे। फोकस इसका चेंज करेगा आपकी पॉलिटिकल हायरार्की। ठीक हो गया आसिफ साहब। पॉलिटिकल हायरार्की अपना फोकस चेंज करे तो उसके साथ इसका भी फोकस चेंज हो जाता है। आसिफ साहब आपकी तरफ, लॉ एग्जिस्ट करता है, रूल्स वहां पर हैं, प्लेस हुए हैं, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो पूरे इस सिस्टम को फ्रस्ट्रेट करती है। मेट भी पुलिस, मेट भी एनी अदर डिपार्टमेंट, लॉ भी है, रूल्स भी हैं, इंप्लीमेंटेशन इज एन इशू। क्या कहेंगे सर? इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी जो बात हो रही है वो उसी चीज की है ना। मसलन मेरे पास इख्तियार होगा, मैं अपना काम कानून आइन के मुताबिक कर सकूंगा, तो मैं डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट। वो मेरे लिए सेफ भी है, वो मुझे उसमें दैट इज फॉर व्हाट, मतलब कोई एनी पुलिस ऑफिसर हु कम्स फॉर दैट, ही कम्स विद दैट इन माइंड। लेकिन आगे जब अगर आपने माहौल ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि माशरा जो यहाँ की पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो पुलिस को अगर अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज करेंगी तो ऑब्वियसली वो पर्पस तो अचीव नहीं होगा जो वो चाह रहे हैं, जो तवक्को की जाती है बाय द पब्लिक एज सच। पब्लिक इट शुड बी प्रोवाइडिंग रियल सर्विस, रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक चले, हम थाने पे जाएं, हमारा पर्चा दर्ज हो, हमारे बात को कंपैशन से सुना जाए। इन सब चीज़ों के लिए शुरू में भी बात की थी, ये चीज़ें आपस में इंटरबाइंड ही हैं। तो लेकिन पुलिस को मैं वैसे आपको, दिस इज अ डैम्पर इन अ वे, कि पुलिस जो है वो माशरे का ही हिस्सा है। जिस तरह का माशरा होगा उसी तरह की पुलिस होगी, माशरे की ही अक्कासी करती है। यानी पुलिस कल्चर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द मेन कल्चर जो माशरे में उस वक्त होता है, जो उनके अच्छाई बुझाई के मेयार हैं, जो उनकी इकदार हैं, जो वो चीज़ें। यहाँ देखें कि माशरा ही हमारा किस तरह का था, रोटेरियन है। कि आपने वो ऑरेंज लाइन वाला वाकया देखा होगा जहाँ पे गार्ड्स ने किस तरह वो 4 बंदे को बैठे हुए तो कैसी उन्हें वो आप वीडियो पे आपने देखा होगा वो सब। सर मैंने प्रोग्राम भी किया था इस पे। उनके पास इख्तियार नहीं था तो भी उन्होंने क्या किया है। लेकिन पुलिस के पास तो किसी हद तक थोड़ी मतलब जो लीगल अथॉरिटी है टू एनफोर्स द रिट ऑफ द स्टेट, जैसे कहते हैं कोर्सिव पावर ऑफ द स्टेट, दैट इज एक्सरसाइज थ्रू द पुलिस। एग्जैक्टली। तो पुलिस एक तो खैर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ओन जो उसकी ड्यूटी इस तरह की है, जिस तरह एक तरफ सर्विस डिलीवरी है, दूसरी तरफ एनफोर्समेंट है। तो इनके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी उसमें आ जाता है कि वी कांट बी टोटली उस तरह का पुलिस मेरी नजर में पब्लिक की आईज में पॉपुलर नहीं हो सकती, बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी। बिल्कुल ठीक। और अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में जो मेरा इम्प्रेशन है, ये जब
आप एक बल्कि रसल का है मेरे ख्याल में ऐसे अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल, ओके जिसमें वो ये लिख रहा है कि बंदा अपने बाप को भी, बच्चे जो हैं they hate him as authority figure or एग्जैक्टली at times they see them dead in the dreams, that is unconsciously they are wanting it. तो और उसकी आपने वो कंपनसेशन ये की हुई है कि आपकी उम्र ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल तो ऐसे ही। सोच ले मतलब फिक्र जो है, मतलब आई मीन कि वो एक तो हम उस तरह जिससे जो लोगों का है जी कि हर जगह, मेरी अपनी नजर में तो हर जगह पे पुलिस जो है। आसिफ नवाज वड़ायत साहब, परवेज़ रहीम राजपूत साहब, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम दो चीज़ें मैं सिर्फ कहना चाहूँगा। पुलिस लॉ चाहे 2002 हो, चाहे 2017 का केपी हो, चाहे 2019 का सिंध का हो, पुलिस लॉ से कुछ नहीं होना अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करने देना चाहते। पुलिस लॉ तब इंप्लीमेंट होगा जब पूरी फोर्स अपने कमांडर को देखेगी, जब पुलिस की हायरार्की को ये पता होगा कि मुझे मेरे कमांडर ने लगाना है, तो तब वो पुलिस पुलिस होती है। अगर आप समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, बाकी के जो पावर कॉरिडोर्स हैं, इफ दे बिलीव कि वो इंटरफेयर करेंगे और उसके बाद पुलिस डिलीवर कर सकेगी, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो इस पूरी कौम को और ऐवान में बैठने वालों को, ऐवान इक़्तिदार में बैठने वालों के जहन के अंदर है। इसको दूर करें, पुलिस को काम करने दें जिस तरह बाकी के इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। फौज काम करती है इसलिए फौज फौज है, पुलिस को काम करने दें। हैव ट्रस्ट ऑन द लीडरशिप। अगर आप उन पर ट्रस्ट नहीं रखेंगे, दे विल नेवर डिलीवर एंड दे कैन नॉट डिलीवर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।